तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्चे से मामले को लेकर। ये कहानी बिहार के सारण जिले के कन्हैया नाम के व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है। कन्हैया की जो उम्र थी 32 से 33 साल के अप्रॉक्स थी और ये घर की आर्थिक परेशानी को देखकर, मजबूरियों को देखकर दिल्ली किसी जींस बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर 16,000 रुपये की जॉब कर लेता है। धीरे धीरे करके परिवार में पैसे देता है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अब कन्हैया के परिवार वाले कहने लगे कि बेटा, शादी विवाह का समय आ गया है, तुम ठीक ठाक अब कमाई धमाई कर ले रहे हो, तो क्यों ना तुमको भी एक शादी कर लेनी चाहिए। कन्हैया कहता है कि माताजी पिताजी, आप मेरे शादी के पीछे परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने एक लड़की को इसी ही कंपनी में पसंद कर लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। उस लड़की का नाम रवीना है और वो भी मुझसे अच्छा खासा ज़्यादा पैसा कमाती है और बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है। जब माता पिता अपने बेटे के जुबान से किसी लड़की के बारे में जिक्र सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ लड़की दिखती कैसी है। मोबाइल में फोटो भेजकर अपने माता पिता को रवीना का फोटो कन्हैया दिखाता है। माता पिता भी पसंद कर लेते हैं कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है बहू यही बनेगी, तुम बात करो बेटा। लेकिन ध्यान रहे, बाहर का देश है, बाहर का प्रदेश है, लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो किसी फ्रॉड की लड़की के चक्कर में मत फंसना, नहीं तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। कन्हैया कहता है माँ, मैं इसको कई महीनों से जानने लगा हूँ, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी इसी से करूंगा। अब कन्हैया लंच का टाइम होता है कंपनी में, अपने उस गर्लफ्रेंड रवीना से कहता है कि मैंने आज अपने और तुम्हारी शादी की बात परिवार वालों से कर दी है, तुम मुझसे शादी कर लो तो अच्छी बात रहेगी। क्योंकि हम लोगों को अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का जो प्यार के किस्से हैं, कहानियां हैं, लोगों के बीच में फैल चुकी हैं, तो जल्द से जल्द तुम कोई डिसीजन ले लो। रवीना कहती है ठीक है, मुझे कुछ दिन का वक्त दो सोचने समझने का, मैं सोच समझ लूँ, अपने भी परिवार में इसके बारे में बात कर लूँ, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। कन्हैया कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। रवीना जाती है, अपने परिवार में भी जिक्र करती है, उसके परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके रवीना ने भी अपने परिवार को मना लिया। अब दोनों दिल्ली में ही शादी करते हैं। रवीना भी अच्छी थी, सुंदर थी, पैसा भी कमाती थी, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था इसके जीवन में। ये लोग रेंट पे एक 7,000 रुपये पे एक फ्लैट लेते हैं और वहीं साथ में रहते हैं, एक साथ सोना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, धीरे धीरे करके कंपनी में आना, जो भी कमाइयाँ चल रही थी बहुत ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक कन्हैया के जीवन में 3 से 4 लड़के आते हैं जो कन्हैया से व्यवहार करते हैं। व्यवहार बनाने के बाद कन्हैया से सीधा यही कहते हैं कि चलो यार, अब तुम कुछ दिन तक अपने गांव घुमा के लाओ, बिहार बिहार हम लोगों ने देखा नहीं है, बिहार घुमा के लाओ, मजा आएगा वहां पर। अब उन चारों दोस्तों को लेकर के कन्हैया अपनी पत्नी के साथ बिहार सारण जिले में अपने गांव पे आता है और गांव पे रहता है। करीब 10 दिन की छुट्टी को लेकर वो आया था कंपनी से। इधर पत्नी को भी सोच रहा था कि घुमा दे, रवीना को भी। धीरे धीरे करके इसके जो दोस्त थे कन्हैया को इस तरीके से बरगलाए, इस तरीके से फुसलाए कि कन्हैया उनकी जाल, उनकी चालों को समझ नहीं पा रहा था। कन्हैया को भी नशा देते थे और खुद उसके पत्नी रवीना को भी नशा देते थे, और नशे की हालत में रवीना के साथ चारों बारी बारी करके दुष्कर्म करते थे। रवीना इन सारी चीज़ों के बारे में समझ चुकी थी, कन्हैया से जिक्र भी करती थी, तुम्हारे जो दोस्त हैं मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं, मैं पुलिस से कंप्लेन कर दूंगी। लेकिन कन्हैया कहता है तुम्हारा भ्रम है, तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम रात में इस तरीके से नींद में आ जाती हो, बेहोश हो जाती हो, तुम मुझे भी नहीं ध्यान दे पाती, और तुम कह रही हो मेरे दोस्त इस तरीके से काम करते हैं। कन्हैया के घर पे कोई था नहीं, उसकी माता पिता थे जो गांव के बाहर एक छोटे से मकान में रहते थे। वहाँ कुछ पशु वगैरह रखे थे, वहीं पे रहते थे, लेकिन गांव का जो मकान था ठीक ठाक कन्हैया ने बनवाया था उसके पिता ने, तो उसी मकान पर ही अपने बीवी को लेकर के, अपने 4 दोस्तों को लेकर के रात में हॉल्ट करता था। एक दिन कन्हैया को रात में इसके चारों दोस्त खूब नशा दिए और कहे ऐसा है, ये ले जाकर तुम आज अपनी पत्नी को नशा दो, और तुम यार परेशान मत हो, लड़कियां तो जीवन में आती और जाती रहेंगी, तुम इसके लिए क्यों परेशान हो, फिर से कोई अच्छी लड़की देखकर तुम शादी कर लेना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे परम मित्र हैं, ऐसी लड़कियां क्या हम लोगों पे तुम न्यौछावर नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके कन्हैया को इस तरीके से बरगलाया उन 4 लड़कों ने कि कन्हैया समझ नहीं पाया कि सच में वो अपनी ही पत्नी के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद उस दिन कन्हैया खुद ले जा करके
किसी चीज में अपनी पत्नी को नशा मिला करके और रवीना को देता है। रवीना फिर नशे में आ जाती है और इस बार वो चारों लड़के और कन्हैया खुद पांचों मिल करके कमरे में उस रवीना के साथ गलत काम करते हैं। धीरे धीरे करके दो लड़के बहानेबाजी करके दूसरे दिन सुबह निकल जाते हैं कि मुझे अर्जेंटली है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। बचते हैं दो लड़के और एक कन्हैया। तो कन्हैया कहता है दोनों से कि तुम लोग रुकना, साथ में हम लोग चलेंगे दिल्ली। लेकिन उन दो लड़कों को अब ये भी लगने लगा कि हम लोगों को भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मामला सर से ऊपर जा रहा था। अब वो दो लड़के उस दिन रुके। अब उस दिन रवीना के साथ वो लोग अच्छे से गलत काम करना चाहते थे, एकदम ढंग से, मिजाज से। लेकिन रवीना आज के दिन सख्त हो चुकी थी। रवीना ने आज सोच लिया था कि नशे का नाटक करके आज इसको किसी बड़े घटना को अंजाम देना है। उसके बाद रात में जब कन्हैया लेकर जाता है अपनी पत्नी को कुछ खाने पीने की चीज मिला करके, तो कहती है ठीक है आप परेशान मत होइए, मैं खा पी लूंगी, आप अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अब ये सारी चीजें करके कन्हैया जाता है, तब तक जो भी खाने वगैरह थे उसको डस्टबिन में डाल देती है और नाटक करती है कि उसने खाना खा लिया। और पूरी प्लानिंग के साथ धारदार चीज को अपने कमरे में रख करके बेड के पास सब कुछ तैयार करके रखी थी कि आज जैसे ही कुछ ऐसा होगा सबको मौत के घाट उतार देगी। जैसे रात में फिर कन्हैया जाता है और इधर रवीना नशे की झूठी नाटक करके लेटी हुई थी, तुरंत उसके दो दोस्त एंट्री करते हैं और कन्हैया भी। जैसे ही कन्हैया उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, तब तक रवीना उठती है और चाकू से कन्हैया के सीने पे वार करती है। और दो लोग जो होते हैं चिल्लाने लगते हैं, उन दो लोगों को भी दौड़ा के वार करती है और फिर गले पे वार करती है। दो लोगों ने वहीं पे दम तोड़ दिया। अब कन्हैया बचा था जिसको हल्का हल्का होश था, पहले तो उसका गर्दन काटती है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट के वहां से रवीना फरार हो जाती है। धीरे धीरे करके शोर मचा ही था कि अगल बगल की भीड़ इकट्ठा हुई थी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है। पुलिस पूरी मामले की तहकीकात करती है, जितनी भी लाश थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अगल बगल के लोगों से और कन्हैया के माता पिता से पूछताछ करती है। पूछताछ में बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र हुआ, जिन चीजों को सुनने के बाद पुलिस को ये लगने लगा कि उस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जो वो बता नहीं सकी। लेकिन वो फरार क्यों हुई, उसको बताना चाहिए था। धीरे धीरे करके 8 से 10 दिन लग गए रवीना को गिरफ्तार करने में। जब पुलिस रवीना को गिरफ्तार करती है और थाने में उससे पूछताछ करती है, तो रवीना ने पूरी सच्चाई और पूरी कहानी को बताया। जिस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अब सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे, लड़की को सही बोले या लड़की को गलत बोले। पुलिस बहुत सारी चीजों को समझने बूझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला इस तरीके से वायरल हो चुका था कि इसको कोर्ट में तो ले ही जाना था। कोर्ट में रवीना को पेश किया गया। वहां जज के सामने सुनवाइयां चल रही थी, सब कुछ चल रही थी और जज ने रवीना को बरी कर दिया, सिर्फ कुछ जुर्माने लगा करके, मात्र इसी वजह से कि एक लड़की को नशा दे करके किस तरीके से उसका पति और उसके 4 दोस्त उसके साथ हैवानियत करते थे। दोस्तों, जिस तरीके से हम कहते हैं कि कानून पे हमको व्यवस्था नहीं है, अगर सच में हम कानून की मदद लेना चाहें और कानून के ऊपर हमको विश्वास हो और हम गलत ना हो, तो सजा हमको नहीं हो सकती। अगर हम आत्मरक्षा में कोई ऐसी चीज कर देते हैं और हम ये साबित कर ले जाते हैं कोर्ट में कि हमने अपने आत्मरक्षा में ऐसी चीज की है, तो उसमें सजा में समझौता जरूर होगा मेरे दोस्त। तो क्या कहना चाहोगे आप कन्हैया के बारे में, जिसने अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी ही पत्नी रवीना के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया? कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।